जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने जहाँ पर डिस्कशन ड्रॉप की थी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और कल मैं आपको थोड़ा सा ऑर्डर्स और मैनेज ऑर्डर्स के बारे में बता रही थी। और इसमें जो है आपको मैंने बताया था कि टू टाइप्स के ऑर्डर हो सकते हैं, एक एफबीए हो सकते हैं और दूसरे एफबीएम हो सकते हैं। अब ये जो ऑर्डर्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये एफबीए ऑर्डर्स हैं। और सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स को देखने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। सो स्क्रॉल डाउन जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑर्डर्स हैं ये प्रीवियस मतलब मंथ्स के ये हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। क्योंकि करंटली एफबीए की लिस्टिंग्स कम है और एफबीए की लिस्टिंग्स कम है और एफबीए की लिस्टिंग्स हमारे पास जो है वो अभी हम उसके ऊपर वर्किंग नहीं कर रहे, सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स पर ज्यादा काम है। तो आपको यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कि अगर एफबीए ऑर्डर्स होते हैं और तो वो पिछला पोर्शन था, और जैसे ही हम सेलर फुलफिल्ड पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये अलग तरह के ऑप्शंस आना स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें पेंडिंग है, अनशिप है, कैंसिल है, शिप्ड है। ये सारी चीजें हमारे पास शो होती हैं। अनशिप ऑर्डर्स वो हैं जो अभी हमने डिलीवर नहीं किए, लाइक जिनकी ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन अभी हमने एंटर नहीं की। और पेंडिंग का मतलब ये है कि वो ऑर्डर्स जिन पे कस्टमर ने इसको कार्ट में रख लिया लेकिन अभी उसने पेमेंट प्रोसेस नहीं की। तो यहाँ पर देखें अवेटिंग पेमेंट वेरिफिकेशन, जैसे ही वो पेमेंट करेगा तो ये पेंडिंग से मतलब ड्रॉप होके और ये अनशिप्ड में आ जाएंगे। और उसके बाद कैंसल्ड ऑर्डर्स होते हैं। ये कैंसल्ड ऑर्डर्स का मतलब ये है कि दो तरह से कैंसिलेशन हो सकती है, सेलर भी कैंसिल कर सकता है और बायर भी कैंसिल कर सकता है। अगर बायर खुद से ऑर्डर को कैंसिल करता है तो उसका कोई इम्पेक्ट हमारे मतलब अकाउंट पर नहीं होता, लेकिन अगर सेलर प्रोडक्ट को ऑर्डर रिसीव करने के बाद खुद से कैंसिल करता है तो वो हमारे अकाउंट हेल्थ में प्रॉब्लमेटिक होते हैं। उसके बाद ये शिफ्ट जो हमारे पास ऑर्डर्स यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, ये ऑर्डर्स जो हैं वो ऑर्डर्स हैं जो कि हम शिप कर चुके हैं डिफरेंट कस्टमर्स को, जिनकी ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन हमने एंटर कर दी हुई है। अच्छा, इसके बाद पेमेंट्स का कुछ पोर्शन था उसको हम डिस्कस करने जा रहे थे। यहाँ पर पेमेंट्स पर हमने क्लिक करना है। और जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें हमारी जितने भी पे आउट्स रिसेंट आए होते हैं वो यहाँ पर हमें शो हो रहे होते हैं। जो अवेलेबल बैलेंस यानी कि जो हम अभी डिस्पर्स कर सकते हैं फौरी तौर पे वो यहाँ पर अवेलेबल है। और कुछ बैलेंस ऐसा होता है जो कि रिजर्व में होता है और वो जैसे जैसे क्लाइंट्स तक प्रोडक्ट जो है वो पहुंचती जाती है वैसे वैसे वो अवेलेबल बैलेंस में आता जाता है। अब यहाँ पर आप देखें कि नेट प्रोसीड्स जो है वो 24,000 की है। बिगनिंग बैलेंस है, ये सेल्स हमें नजर आ रही है, ये रिफंड्स हैं और ये एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस में काफी सारी चीजें हो सकती हैं, शिपिंग चार्जेस भी हैं, अमेजोन की फी भी है और इसके अलावा कुछ और अदर चार्जेस भी है जिसमें स्टोरेज वगैरह आ जाएगी। ये चीज है। अब इसमें अगर हम देखना चाहते हैं कि कंटिन्यूसली आफ्टर 14 डेज हमें कितनी पे आउट्स जो है वो रिसीव होते गए हैं, तो हम यहाँ पर डिसबर्समेंट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें 25,000 का पे आउट है, ये 12,000 का है, 30,000 का है, 13,000 का है। अब इस तरह से ये हमें आफ्टर 14 डेज जो है वो सारे पे आउट्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब जैसे ये पे आउट 55,000 का है। तो इस तरह से ये पे आउट्स हमें यहाँ पर इस तरह से हम इनकी समरी को डिटेल में देख सकते हैं। अच्छा, ये तो बस एक जनरल इंफॉर्मेशन थी जो हमने सेलर अकाउंट से रिगार्डिंग जो है वो देखी है। अब मैं आपको ना डिटेल में फर्स्ट स्टेप की तरफ माइनर जो केसेस हैं सबसे पहले वहां से स्टार्ट करवाऊंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप होना स्टार्ट हो। और जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती जाएगी तो वैसे वैसे मैं आपको टफ केसेस की तरफ लेकर जाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए परफॉर्मेंस का बटन है और यहाँ पर हमारे पास परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन है और अकाउंट हेल्थ है। असल में हमारे लिए जो लोग रीन स्टेटमेंट करते हैं उनके लिए परफॉर्मेंस का बटन बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि सारे का सारा काम तकरीबन हमारा इस टैब में होता है, ऑर्डर्स में और कैटलॉग में और इन्वेंट्री में, इसमें हमारा सारा काम होता है। बाकी सब ऑप्शंस हमने कभी यूज ही नहीं किए। अच्छा, अब परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ, जब भी किसी के अकाउंट पे कोई वॉयलेशन आती है तो सबसे पहले हम
उसकी अकाउंट हेल्थ को चेक करते हैं और उसके बाद हम उसकी परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस को चेक करते हैं। तो मतलब ये कि जब कोई भी क्लाइंट आपको अकाउंट के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता है, तो हम उससे सबसे पहले यही कहते हैं कि आप अपना परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन शेयर करें और अकाउंट हेल्थ की पिक्चर सेंड करें। तो अकाउंट हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारी वॉयलेशंस यहीं पर हमें नज़र आ जाती हैं। और अगर यहाँ पर सब कुछ ओके हो, हेल्दी हो, एवरीथिंग ओके हो, तो फिर हमें परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन से पता चलता है कि वाई Amazon हैज डीएक्टिवेटेड योर सेलर अकाउंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक है, जिसमें जब भी हम अकाउंट को रन कर रहे होते हैं तो अक्सर ये होता है कि अकाउंट पर नेगेटिव फीडबैक आना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर गारंटी क्लेम्स आ जाते हैं, या चार्ज बैक आ जाते हैं, जिसकी वजह से अमेजोन हमारे अकाउंट को सस्पेंड भी कर सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पर, या फिर वार्निंग नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकता है कि आप इसको मैनेज कर लें, अदरवाइज हम आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देंगे। सो जब ये मतलब मैट्रिक्स है इसकी, इसका जो टारगेट अमेजोन ने डिसाइड किया हुआ है वो है 1%, अंडर 1%। यानी कि हमें क्या करना है, इसको मेंटेन करना है, हमें 1% के अंडर ओडीआर को मेंटेन रखना है अकाउंट पर। ओडीआर होता क्या है इसके बारे में बताती हूँ अभी आपको। सबसे पहले आप इसे देख लें कि इसकी टारगेट वैल्यू हमें ये असाइन की गई है। और ये जो ओडीआर है ये इन 3 मैट्रिसेस पर डिपेंड कर रहा होता है, नेगेटिव फीडबैक पर, ए टू जी गारंटी क्लेम्स पर, और चार्ज बैक क्लेम्स पर। इन तीनों मैट्रिसेस का कलेक्टिव जो है ओडीआर यहाँ पर हमारे पास नजर आ रहा होता है। अब ऑर्डर डिफेक्ट रेट, इसका मतलब क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर देखें टोटल हमारे जो ऑर्डर्स हैं हमने डिलीवर किए हैं अभी तक कस्टमर्स को 100, लेट से, उनमें से एक ऑर्डर ऐसा है जिसमें किसी कस्टमर को प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से उसने नेगेटिव फीडबैक दे दिया, या उसने क्लेम कर दिया, या उसने चार्ज बैक कर दिया। तो उसकी वजह से, उस एक प्रॉब्लमेटिक ऑर्डर की वजह से हमारे अकाउंट पर जो इफेक्ट आएगा वो ड्यू टू दैट डिफेक्टिव ऑर्डर आएगा। तो ये परसेंटेज होती है बेसिकली कि कितना, कितने मतलब कस्टमर ऐसे हैं जिनको हमने गुड एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है, और जितने भी ऑर्डर्स हैं उनकी परसेंटेज निकाली जाती है डिफेक्टिव ऑर्डर्स के अगेंस्ट। लाइक अगर 1 ऑर्डर डिफेक्टिव है तो 1 आउट ऑफ 100% उसका कैलकुलेट कर लेना है हमने। अगर 200 ऑर्डर्स टोटल है उसमें से 1 है तो 1 आउट ऑफ 200 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो वो परसेंटेज में कैलकुलेशन उसकी हो जाएगी। तो ये विद इन 60 डेज का टाइम पीरियड के विद इन जो है हमें यहाँ पर नजर आ रहा होता है। अब आप देखें विद इन 60 डेज में 4525 ऑर्डर्स जो हैं वो हमने रिसीव किए, जिनमें से 13 ऑर्डर्स ऐसे थे जो कि डिफेक्टिव थे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो टारगेट 1% है, और ये जो परसेंटेज है ये हमारी 1% के अंडर ही है। अच्छा, एक क्योंकि, सवाल था। सॉरी, ये एक सवाल था, ये टोटल ऑर्डर्स ये फ्रॉम द डे यू स्टार्टेड द बिजनेस, ये जब से काउंट कर रहा है या ये नहीं ये साइकिल सिक्सटी होती है? डेज के 60 डेज के हैं ये 60 ऑर्डर। डेज का, ओके ठीक जी है। जी। तो 60 डेज में हमें टारगेट जो है 1%, अंडर 1% रखना है, जी दैट्स बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। गॉट इट। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो आपको टाइम विंडो भी हम्म। नजर आ रही है कि ये सही सही, ट्वेंटी ठीक। सेकेंड जून से लेकर 20 अगस्त तक ये विंडो हमें नजर आ रही है, और ये फीडबैक्स जितने भी हमें नजर आ रहे हैं इस अकाउंट पर, ये विद इन 60 डेज के टाइम विंडो स्पैन में नजर आ रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें ठीक है। तो यहाँ पर 3 टाइप्स की परसेंटेजेस भी आपको नजर आ रही हैं, ये डिफरेंट ना, क्योंकि मैंने आपको बताया हम्म, कि जो टोटल ओडीआर है इट डिपेंड्स ऑन दीज 3 फैक्टर्स। अब ये होते क्या है, सबसे पहले हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फिर हम फर्दर देखते हैं कि वायलेशन क्या होगी, क्या पनिशमेंट मिलेगी, और नोटिफिकेशन कैसा रिसीव होगा, फिर जब रिसीव होगा तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक का तो क्लियरली पता चल रहा है कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, उसे प्रोडक्ट रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद उसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, उसने नेगेटिव फीडबैक दे दिया। नेगेटिव फीडबैक हमेशा 1 और 2 स्टार कंसीडर होता है। जो 3 स्टार है वो वैसे ही न्यूट्रल होता है, और 4 और 5 स्टार गुड एक्सपीरियंस में काउंट होते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि
कस्टमर ने नेगेटिव एक्सपीरियंस किया, जिसकी वजह से उसने रिटर्न फीडबैक दे दिया कि मुझे फलां फलां आइटम में ये मसला आया। और यहाँ पर देखें टोटल 7 ऑर्डर्स ऐसे थे जिसमें नेगेटिव फीडबैक हमें मिला है, और उसकी परसेंटेज 0.15% है। उसके बाद है A to Z गारंटी क्लेम। इसका मतलब ये है कि जब हम अमेजोन से ऑर्डर करते हैं कोई प्रोडक्ट, और लेट से वो प्रोडक्ट हमें मिली नहीं, या उस प्रोडक्ट में कोई मसला है, हमने सेलर से कांटेक्ट किया, लेकिन सेलर हमारे इशू को रिजॉल्व नहीं कर रहा, या वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, तो फिर हाँ, एक अमेजोन ने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप डायरेक्ट अमेजोन को केस फाइल करते हो कि भाई हमारा ये इशू है जिसकी वजह से ना सेलर रिस्पॉन्स कर रहा है, ना वो उस मसले को सॉल्व कर रहा है, तो आप हमें जो है वो रिफंड इनिशिएट करें और ये प्रोडक्ट को चाहे रिटर्न करवा लें या जो भी करवा लें। फिर वो जब गारंटी क्लेम ओपन हो जाता है, अमेजोन उस पर इन्वेस्टिगेशन करता है, और उसके बाद फिर वो अपना डिसीजन देता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि अमेजोन हमारे अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट करके कस्टमर को डायरेक्टली वापस कर देता है। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हमारे अकाउंट पे। तो ये देखिए, मैं A to Z गारंटी क्लेम का जरा पोर्शन ओपन किया है ताकि ए, आपको मैं ए, दिखा सकूं। एक सवाल था। जी जी। आ, ये सिर्फ एफबीएम में है, ये A to Z, या दोनों में है? दोनों में। एफबीए दोनों में, दोनों में ठीक होता है। है, लेकिन FBA के केसेस में ये नौबत नहीं आती है। अमेजोन फौरी तौर पे हाँ। उसको रिमूव कर देता है, और जो भी इशू होता है उसको अपने एंड से सॉल्व कर देता है, बिकॉज सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सच क्राइटेरियाज। इवन कस्टमर सपोर्ट भी अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इन केस ऑफ FBA। तो FBA में यूजुअली नेगेटिव फीडबैक अगर तो शिपमेंट से रिलेटेड हो, या इस तरह से हो कि भाई प्रोडक्ट वो कहता है कि भाई मैंने ग्रीन कलर की मंगवाई थी, मुझे ब्लू कलर की मिल गई है, तो वो भी इस हम्म। तरह के भी जो इश्यूज होते हैं ना, उनके फीडबैक्स को भी अमेजोन रिमूव कर देता है। वो भी मैं आपको दिखा देती ठीक हूँ। है। यहाँ ठीक पर है। अगर आप देखें, परफॉर्मेंस में जाकर फीडबैक मैनेजर में मैं जाती हूँ जब, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे कमेंट्स जो है ना रिमूव हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, स्टिल वेटिंग हम्म। फॉर दिस आइटम, बिकॉज अब यहाँ पर अमेजोन ने कहा है द फुलफिलमेंट इशू एसोसिएटेड विद दिस ऑर्डर वर नॉट ड्यू टू द सेलर, क्योंकि ये FBA प्रोडक्ट ठीक थी। है। ठीक है, तो अमेजोन इसको रिमूव कर देता है। तो ठीक है। यानी कि इसकी वजह से अकाउंट हेल्थ पे प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इन अदर केस आप यहाँ पर देखें कि ये भी उसी टाइप का कुछ इशू होगा, लेकिन ये 1 स्टार है, ये भी 1 स्टार है, लेकिन अमेजोन ने इसको रिमूव नहीं किया क्योंकि हम्म। यहाँ पर वो सेलर के साथ नहीं होता, वो कस्टमर के साथ होता है। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें क्लेम के बारे में मैं आपको बता रही थी। अच्छा, अब यहाँ पर ऑल पर जब मैं क्लिक करती हूँ और स्क्रॉल डाउन करती हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ग्रांटेड लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि क्लेम फाइल हुआ था, और अमेजोन ने 1 सितंबर को उस क्लेम को कंसीडर करते हुए वो पेमेंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट करके, या जिस तरह से भी है, वो उसको वापस कर दी है। अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सिनेरियो क्या है। ODR इम्पैक्टेड, नो। इसका मतलब है कि जो डिसीजन है वो हमारे हक में हुआ है। ठीक है, ओडी हम्म। ऑर्डर ID, और ये प्रोडक्ट की अमाउंट है, ये क्लेम की डेट है, व्हाई इज दिस हैपनिंग। अब यहाँ पर द कस्टमर क्लेम्ड एन इशू विद डिलीवरी or covered the cost of this claim on your behalf because you used Amazon by shipping and the customer issue was outside your control। अब क्योंकि यहाँ पर हम्म। जो डिलीवरी यूज की थी वो Amazon की शिपिंग लेबल्स बाय करके फिर प्रोडक्ट भेजी गई थी। अब क्योंकि हम्म। Amazon की सर्विस को हमने यूज किया है और प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंची, तो Amazon ने इसलिए हमारे ODR को भी इम्पेक्ट नहीं किया, और हम्म। खुद से उसने पैसे जो है ये मैनेज किए, हमारे अकाउंट से भी डिडक्ट नहीं हुए। हम्म। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होंगे, ये देखें जैसे ये है, इसमें ODR इम्पैक्ट हुआ है, यस। यहाँ पर हम्म। भी सेम वही है कि पैकेज अराइव नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर फर्क ये है कि यहाँ पर Amazon की शिपिंग लेबल्स थे, और यहाँ पर उन्होंने किसी और प्राइवेट कंपनी के शिपिंग लेबल्स। एफबीएम था ये। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि Amazon ने हमारे अकाउंट की हेल्थ पे भी प्रॉब्लम किया, हमारे अकाउंट से पैसे लेकर वो भी उसको वापस किए हैं डिडक्ट करके। जब तो आप कहती हैं प्राइवेट शिपिंग लेबल्स हैं, यानी एफबीएम,
यही, या एफबीए में भी प्राइवेट शिपिंग लेबल्स होते हैं? नहीं, प्राइवेट जो शिपिंग लेबल्स होते हैं वो डायरेक्ट फेडेक्स के या यूएसपीएस के या यूपीएस के, मतलब जो कैरियर सर्विसेज होती हैं उनके हमने डायरेक्ट शिपिंग लेबल बाय किए हुए होते हैं। लेकिन अच्छा। एक होती है, एफबीएम ही है, लेकिन हमने शिपिंग लेबल अमेजोन से बाय किए हैं। अमेजोन की गाड़ी पिकअप करेगी हमारी आइटम को फ्रॉम आर वेयर हाउस और उसको शिप करेगी टू द कस्टमर। तो अच्छा। ये सर्विस भी अमेजोन की अवेलेबल है। ये एफबीए कंसीडर नहीं होती, लेकिन ये अच्छा अच्छा। एफबीएम है। और हम जो कोरियर सर्विस यूज कर रहे हैं वो अमेजोन की सर्विस यूज कर रहे हैं शिपिंग लेबल्स की। ठीक है ठीक है। नहीं, अमेजोन दोनों हाथों से पैसे, मैंने काफी आई एम अमेज्ड अमेजोन कैसे चल, ये बिजनेस मॉडल जो इनका है, हम्म। ये हर जगह इसका अपना जी रखा जी। हुआ है आपने देखा खांचा। है ना कि हर चीज में वो अगर सेलर प्राइवेट कोई चीज यूज करता है तो उसके अकाउंट की हेल्थ में भी मसला, उसके अकाउंट से भी पैसे कटेंगे। amazon को पैसे देता जाता है तो कुछ नहीं, हम्म। ना अकाउंट हाँ। में मसला आएगा। अगर कोई इशू आता है तो खुद ही हैंडल कर लेगा। तो ठीक है। बस ये भी चीज है। अच्छा, इसके चलो बाद है थैंक चार्ज बैक क्लेम। यू। अब इसको हम देख लेते हैं। चार्ज बैक का मतलब कि किसी का कार्ड अगर यूज हुआ है लेट से, और उसने परचेजिंग के लिए यूज किया है, और वो जब उसको क्रेडिट कार्ड का बिल आता है और वो देखता है कि ये प्रोडक्ट मुझे मिली नहीं थी, मैंने ट्रांजैक्शन तो की हुई है, तो वो फिर ना जब बिल पे करता है तो उस टाइम पे वो क्लेम वहां पर अपने बैंक के पास लिखवा देता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ना मुझे मिली नहीं, इस ट्रांजैक्शन का रिटर्न ले ले, रिफंड ले ले। फिर बैंक अमेजोन से कांटेक्ट करती है, वहां से डिडक्शन होके फिर इधर आ जाते हैं पैसे। इसमें हमारे अकाउंट की हेल्थ में प्रॉब्लम आती है अगर प्रोडक्ट उसने अपने कार्ड से खुद परचेज की है और हमने उसे भेजी नहीं है। लेकिन इन अदर केस किसी का कार्ड अगर मिस यूज हुआ है, किसी की इंफॉर्मेशन लीक होके वो कहता है कि आइडेंटिफाई करता है बैंक को कि ये ट्रांजेक्शन मेरी तरफ से हुई नहीं है, तो उस केस में amazon जो है वो पैसे तो हमारे अकाउंट से लेकर दे देगा, लेकिन हमारे अकाउंट की हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो उसकी जो इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी थेफ्ट या कोई भी इस तरह से उसको कंसीडर करते हुए फिर वो इसमें करेगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखें, ये फाइलिंग डेट है चार्ज बैक की। हम्म अब ये प्रोडक्ट है और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चार्ज बैक एंड यू फंडेड द बायर रिइंबर्समेंट, तो आपने ही पैसे देने हैं वो कह रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखें, अब इसमें देखें, यू आर नॉट हम्म रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, उसमें यहाँ पर डिटेल हम देख सकते हैं कि क्या डिटेल है। यहाँ पर कंप्लीट उसकी ये यूपीएस है, ये ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन है, प्लीज प्रोवाइड अस विद एडिशनल यू हैव रिलेटिंग टू दिस वाज डिलीवर्ड एज ऑर्डर्ड। अच्छा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड किया है। अलबत्ता अमेजोन हम्म। इन्वेस्टिगेशन करता है, और अगर हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो फिर अमेजोन हमें रिस्पॉन्सिबल कह के हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट करके और वापस दे देता है। लेकिन इन अदर केस के अगर इस तरह से हुआ है कि किसी का कार्ड मिसयूज हुआ है और प्रोडक्ट हमने जिस पर्सन ने जहां पर मंगवाई थी हम डिलीवर कर चुके हैं, तो उस केस में फिर अमेजोन हमारे अकाउंट से पैसे नहीं डिडक्ट करेगा, वो सेटलमेंट खुद हम्म। करेगा। वो खुद से अच्छा। पैसे मैनेज करेगा कस्टमर तक। ठीक है, ये चीज हो गई। अब अ, अगर फॉर एग्जांपल, ये तो आपको मैंने सारी डिटेल बता दी कि ये चीजें होती हैं। अब इन हम्म। तीनों चीजों की बिहाफ पर हमारे अकाउंट की ओडीआर जो है वो मतलब यहाँ पर हमें शो हो रही होती है उसकी परसेंटेज। लेकिन अगर इस परसेंटेज को हम मेंटेन ना कर पाए तो क्या होगा, इस चीज को अब हमने डिस्कस करना है। एक सवाल था चार्ज बैक को, मैं समझना चाह रहा था। मैं जी समझ गया क्योंकि बंदे के बिल पे लगा वो डिस्प्यूट करता है कि जी। भाई एक तो ये सिचुएशन की, तो मैंने तो कभी ऑर्डर ना तो किया ना मुझे कुछ मिला, तो ये किस हम्म चीज के पैसे हैं? तो वो तो मुझे समझ में आती। फिर एक आप इंस्टेंस बता रही हैं कि किसी ने उसको ऑर्डर मिल गया बट ही नेवर ऑर्डर्ड इट, राइट? तो वो कह रहा है कि भाई मैंने तो कभी ऑर्डर ही नहीं किया था। ये हम्म मुझ तो यही सिचुएशन है ना चार्ज बैक की, जैसे आप कह रहे हैं कि उसके बिल पे किसी ने इसका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन मिस यूज कर लिया बेसिकली। हम्म। एग्जैक्टली उस ये केस में अमेजोन ठीक है। हमारे अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बिल्कुल जाहिर उसी के। बात है हम प्रोडक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं जो हाँ एड्रेस जी। उस कार्ड के थ्रू हमें मिला था।
हम्म। तो ये है कि प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो चुकी है, अब ना हम कुछ कर सकते हैं ना अमेजोन कुछ कर सकता है, और वो सेलर का क्लेम डिस्प्यूट है कि भाई ये पेमेंट जो है वो डिस्प्यूटेड है, तो उस केस में फिर हम्म। अमेजोन सेटलमेंट खुद करता है, और अमेजोन उस पेमेंट को अपने बिहाफ पर खुद से वो, क्योंकि जाहिर बात है हम उसके प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो उसने हमें भी कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देनी है, तो वो फिर इस चीज को सेटलमेंट खुद करता है। ठीक है, समझ गया। थैंक यू। जी। अच्छा, अब ये देखें, अगर ओडीआर की परसेंटेज को हम मेंटेन नहीं करते, तो amazon कहता है कि amazon की पॉलिसी के मुताबिक ओडीआर अगर 1% से बढ़ जाएगा तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन उसमें इमीडिएटली अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता। सबसे पहले जो है वो amazon हमें वार्निंग जो है वो सर्व करता है, और उस वार्निंग में amazon हमें इंटीमेट कर रहा होता है कि आप के अकाउंट पर जो ओडीआर का मैट्रिक्स है ये प्रॉब्लम कर रहा है, आप इसको मेंटेन करें, और अगर आप इसको इतने दिनों के अंदर मेंटेन नहीं करते तो हम आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देंगे, जो भी इशू आ रहा है उसको रिजॉल्व करें। अच्छा, अगर ओडीआर अकाउंट रनिंग है, अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, और सिर्फ इसका ओडीआर इंक्रीज हो गया है, तो इसकी एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताती हूँ कि हम ओडीआर को फौरी तौर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमें कोई इस तरह की प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है जो कि फास्ट सेलिंग हो लेकिन लो कॉस्ट प्राइस में हो, चाहे उसमें मार्जिन हमें बिल्कुल ना होने के बराबर भी बच रहा हो, चाहे हम उसे ब्रेक इवन पे सेल आउट क्यों ना करना चाह रहे हो। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, उसके ऑर्डर्स लेंगे, जितने ज्यादा ऑर्डर्स आते जाएंगे उसी हिसाब से परसेंटेज इसकी डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसकी बस यही एक स्ट्रेटेजी है, अगर अमेजोन कहता है कि आपके अकाउंट पे वार्निंग है और आप इस वार्निंग को जो है वो हैंडल करें, तो इसका यही सिनेरियो है कि आप ज्यादा ऑर्डर्स ले लें ताकि आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो दोबारा से बेहतर हो जाए और ओडीआर का मसला सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर इन अदर केस अकाउंट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसमें ओडीआर कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं, उसका रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना है, उस सिनेरियो में ऑब्वियसली अमेजोन सबसे पहले तो हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट करेगा। और सम टाइम ये होता है कि अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करता, amazon कहता है कि फौरी तौर पे अकाउंट हेल्थ स्पेशलिस्ट टीम जो है वो आपसे कांटेक्ट करती है थ्रू फोन कॉल, और वो आपको बताती है कि आपके अकाउंट पर ना नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है और आपके अकाउंट पे ओडीआर बढ़ रहा है, आप इसकी अपील विद इन 72 आवर्स सबमिट करवाएं अगर आप अकाउंट को डीएक्टिवेट होने से बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक ये वाला सिनेरियो होता है जिसमें 72 आवर्स का टाइम मिलता है, और हमें उसमें उसी की विद इन हमें अपील सबमिट करवानी होती है, फिर हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट होने से बच जाता है, और ये जो ओडीआर है अपील सबमिशन के बाद ऑटोमेटिक इम्प्रूव होकर 0% पे चला जाता है दोबारा से, और फिर ये मुझे दोबारा। जरा, सॉरी। ये मैं नहीं समझ में आया। तो पहला वाला सिनेरियो तो मुझे समझ में आ गया था कि जी अगर वो आपको वार्निंग इशू होती है, आप लो फास्ट सेलिंग, लो कॉस्ट, लो प्रॉफिट प्रोडक्ट लगाया, सेल्स हुई। ये दूसरी जो सिचुएशन थी आप कह रही हैं कि इसमें वो वार्निंग इस तरह इशू करते हैं कि आपको वो अकाउंट हेल्थ वाले, मैनेजमेंट वाले आपको कॉल करते हैं, दे रीच जी, आउट टू यू, कहते हैं जी 72 आवर्स में आप अपील सबमिट अ, करना। ठीक है, कि क्या इशू है जिसकी वजह से ओडीआर इतना ज्यादा बढ़ गया आपके अकाउंट पर, ओके। आप फिर अपील सबमिट करवाते हो, अपील जब एक्सेप्ट हो जाती है तो एक्सेप्ट होने के बाद जो ओडीआर बड़ा होता है, फॉर एग्जांपल 5% पे चला गया, 10% पे चला गया, जब वो अपील एक्सेप्ट होती है तो एक्सेप्ट होने के बाद फौरी तौर पे वो जो ओडीआर की परसेंटेज है वो दोबारा से 0% पे चली जाती है, और अमेजोन दोबारा से काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है आपके अकाउंट पे। लेकिन एक डीएक्टिवेशन सर्व हो चुकी है आपके अकाउंट पे, अगर दोबारा से आपके अकाउंट पे सेम सिचुएशन दोबारा से रेज होना स्टार्ट हुई तो फिर अमेजोन अपील के थ्रू अकाउंट आपका रीएक्टिवेट नहीं करेगा। तो पहला ओ चांस रियली? इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगर फौरी तौर पे ना हो, कोई 6 महीने बाद, साल के बाद जाकर अगर कोई दोबारा से इस तरह से इशू आपका रेज होना स्टार्ट होता है तो फिर इतना मसला नहीं है। लेकिन अभी आपने रिएक्टिवेट करवाया और फिर दोबारा सेम इशू रेज होना स्टार्ट हो गए, तब फिर अमेजोन आपके अकाउंट के ऊपर सीरियस वायलेशन लगाते हैं, और फिर सम टाइम ये होता है कि अमेजोन आपके अकाउंट पर एफबीएम बंद कर देता है। वो कहते हैं कि आप अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट नहीं शिप करोगे। आपने अगर शिप करवानी है प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउस भेजो, और सिर्फ आपके अकाउंट पर एफबीए अलाउड है, एफबीएम अलाउड ही नहीं है। तो सम टाइम
इस तरह की रेस्ट्रिक्शन भी अकाउंट पर लग जाती है। अच्छा, एक सवाल था। तो अच्छा, तो ये जो सेकंड सिचुएशन थी, इसमें वो पहले डीएक्टिवेट करते हैं और फिर आपको रीच आउट करते हैं कि जी आप 72 आवर्स में जो नाम अपील नहीं, सबमिट करें, ठीक है, नहीं, डीएक्टिवेशन हो जाती है यानी? डीएक्टिवेशन नहीं होती, 72 आवर्स नहीं। की सिचुएशन में नहीं होती। रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पे जाता है अकाउंट सिर्फ आपका। अच्छा, लेकिन वार्निंग इश्यू जाती है और ये आपके रिकॉर्ड पे आ जाती है, और अगर आप आपका बिहेव वो आपको आपने अपील जमा कराई, वो क्लियर करता है, जीरो कर देता है, एंड देन समझे 1 महीने बाद फिर कोई गड़बड़ होती है, तो वो फिर फौरन आप कह रही हैं वो डीएक्टिवेट कर देगा। हाँ, फिर वो अच्छा, हमें समझ। 72 आवर्स का टाइम सर्व नहीं करेगा, और वो अच्छा, डायरेक्टली अच्छा, अकाउंट को डीएक्टिवेट करेगा, या डिलीट कर अकाउंट को देगा। डीएक्टिवेट करेगा, या सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स को बंद करेगा। समझ दोनों में गया, से एक थैंक काम यू। कर देगा वो फौरी तौर पे। ठीक है। ठीक है, अच्छा, थैंक यू। अब मैं ना आपको असल में इस अकाउंट पर सिर्फ वार्निंग ही सर्व हुई हुई है, और एज सच वो नहीं है इस पर ना, कोई प्रॉब्लम ओडीआर का आया नहीं है। तो मैं ना आपको वैसे दिखा देती हूँ इसके बारे में भी। इसका जो नोटिफिकेशन है उसको मैं एक मिनट फाइंड करती हूँ, क्योंकि काफी अर्से पहले ये वाला एक प्रॉब्लम आया था इसमें ओडीआर की वार्निंग सर्व का। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये अकाउंट बिल्कुल सही वर्किंग कंडीशन में है। अच्छा, जब इसकी जो वार्निंग सर्व होती है ना, उसमें अमेजोन कोई अपील नहीं रिक्वायर करता हमसे कि आप कोई अपील करें, लेकिन जो बाकी के सिनेरियोज आपको बता रही हूँ ना, वो भी आपको काफी मिलेंगे। जब लोग काम कर रहे होते हैं और नए नए होते हैं, बिल्कुल तजर्बा नहीं होता काम करने का, उस टाइम पर इस तरह के ब्लंडर्स हो रहे होते हैं बहुत सारे लोगों से। तो ये देखें ना, इस तरह से वार्निंग्स जो होती हैं, इनकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता। और जब आपका अकाउंट काफी स्मूथली चलना स्टार्ट हो जाए और काफी अरसे से अगर चल रहा हो तो फिर उसमें प्रॉब्लम, यानी कि अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट फौरी तौर पे नहीं करता। ये देखें, ये वार्निंग आई है हम्म, अकाउंट पर, योर ठीक है। ओडीआर इज हायर देन 1%। वो क्रेडिबिलिटी बन जाती है ना, तो जी बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अमेजोन ने वही चीज यहाँ पर कंप्लीटली लिखी हुई है कि भाई ओडीआर आपका इंक्रीज हो गया है, और अगर ये कंटिन्यू रहा तो हम आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देंगे। अब व्हाट कैन आई डू टू अवॉइड अकाउंट डीएक्टिवेशन? तो इसमें अमेजोन ने कहा है कि आपको बेसिकली इस पॉलिसी को फर्दर वायलेट नहीं हम्म, करना। आप देखें कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ओडीआर इफेक्ट हो रहा है हम्म, आपके अकाउंट पर। ठीक है, उसने वही लिंक यहाँ पर दे दिए हैं जो सारे हमने अभी ओपन करके जो है वो डिस्कस किए हैं। वही लिंक्स यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर क्लियरली आप देखें, यू डू नॉट नीड टू सबमिट अ प्लान ऑफ एक्शन। इस टाइम पर कुछ भी नहीं करना। इस ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी है जिसमें मैंने आपको बताया था, यू जस्ट नीड टू टेक मोर ऑर्डर्स, ताकि आपका हम्म, जो ये परसेंटेज ऑटोमेटिक डाउन होना स्टार्ट हो जाए। और बाकी ठीक इस है। इशू को देखने के लिए कि भाई ये जो इशू आ रहा है अकाउंट में, ये किस वजह से आ रहा है, उस चीज को मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कहाँ से देखना है। अब देखिए, अकाउंट हेल्थ में जाना है यहाँ पर। अकाउंट हेल्थ में जाने हम्म, के बाद ओडीआर पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक रिपोर्ट होती है जो हम डाउनलोड हम्म, कर सकते हैं इफेक्टेड ऑर्डर्स को देखने के लिए। यहाँ पर देखें, ये डाउनलोड रिपोर्ट का बटन आ रहा है, इसको हम्म, हम क्लिक करेंगे। विद इन 60 डेज जितने ऑर्डर्स में प्रॉब्लम आई है ना, उन ऑर्डर्स की ऑर्डर आईडीज, और उसमें क्या इशू आया था, लाइक फीडबैक का मसला था, चार्ज बैक का था, या गारंटी क्लेम का था, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं। तो ये है कि हमें इफेक्टेड जो भी डिफेक्टेड ऑर्डर्स होते हैं वो हमें फाइंड नहीं करने पड़ते, ऑटोमेटिक उसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है और हम उसे देख लेते हैं। लेट मी सी, अगर डाउनलोड हुई है तो मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ एक दफा। तो ये सवाल था मेरा जी जी, पूछ लें प्लीज। कि वो कोई जब वो वार्निंग आई थी, जी तो वो क्या टाइम फ्रेम होता है कि जी अगर आपने ठीक नहीं किया मसला, तो कोई टाइम फ्रेम होता है कि फिर वो डीएक्टिवेट कर देता है या जी, आपको एक और वार्निंग भेजेगा? उसमें ये होता है ना कि अगर तो मेंटेन थोड़ा बहुत भी होना शुरू हो जाता है तो हम्म, amazon आपको 15 से 20 दिन भी दे देता है। लेकिन अगर ऐसे ठीक। होता है कि कंटिन्यूअसली वो इंक्रीज होता जा रहा है, फिर amazon हम्म, अकाउंट डीएक्टिवेट करने की तरफ चला जाता है। अच्छा, अच्छा। तो ये इसके ऊपर डिपेंड है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, वो देख मॉनिटर हो रहा है आपका अकाउंट,
बेहतर हो रहा है तो आपको टाइम दे रहा है, अगर और स्टेडी रहा वही 5%, लेट्स से 5% पे ही रहा, और बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर वो इट हैज नो चॉइस बट टू डीएक्टिवेट इट। ठीक है, जी जी। थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ऑर्डर की डेट है, हमें मेंशन ऑर्डर आईडी है, और ये सेलर ने फुलफिल किए हैं ऑर्डर्स। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये 3 ऑर्डर्स ऐसे हैं जिस पर नेगेटिव फीडबैक है, ये 1 ऑर्डर ऐसा है जिस पे A to Z गारंटी क्लेम है, चार्ज बैक इन चारों में से किसी पर नहीं है, और ये जो चारों ऑर्डर्स हैं इनकी वजह से अकाउंट हेल्थ पे इम्पैक्ट आया है। ठीक है, तो इन 4 ऑर्डर आईडीज के इश्यूज को हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से कस्टमर को प्रॉब्लम आई है, और उस इशू को फर्दर हम सॉर्ट आउट होने करते हैं, से ताकि जाहिर बात है जो फ्यूचर के कस्टमर हैं उस प्रोडक्ट के, उनको ये वाले इशू फेस ना करने पड़े। ठीक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ मूव करते हैं कि अगर 72 आवर्स की वार्निंग आती है, तो सबसे पहले ये जो पोर्शन है ना अकाउंट हेल्थ वाला, ये अकाउंट हेल्थ वाला पोर्शन, इसमें ना अमेजोन हेल्दी की बजाय ना इस जगह पर एट रिस्क लिखा हुआ आना स्टार्ट हो जाता है, और ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक अभी ये जो कब ग्रीन होता है है, ना, सॉरी, ये कब होता है, एट रिस्क कब ये होता है जब? जब एट रिस्क हमारा अकाउंट चला जाता है, लाइक 72 आवर्स की जब वॉयलेशन हमारे अकाउंट पर आ रही होती है ना कि 72 ठीक है। आवर्स में अपील सबमिट हाँ करवाएं, उस टाइम हाँ पर हाँ। ये जो स्टेटस है अकाउंट का, ये हेल्दी से खत्म होके एट रिस्क चला जाता है। और टॉप पर हम्म। भी एक बैनर हमें यहाँ पर नजर आना स्टार्ट हो जाता है इस जगह पर कि योर अकाउंट इज एट द रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन, ट्राई टू रिजॉल्व द इशू एज सुन एज हम्म। पॉसिबल, कुछ ऐसा है ना, ऊपर नोटिफिकेशन बैनर में लिखा हुआ आ रहा होता है। अच्छा, उसमें ना फिर एक हमें नोटिफिकेशन रिसीव होता है अमेजोन की तरफ से कि जो अकाउंट हेल्थ सपोर्ट सपोर्ट टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी, और आपके अकाउंट पे कुछ नेगेटिवली इम्पैक्ट कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको डिस्कस करना चाहती है। या तो आप उनकी कॉल का वेट करें, या फिर आप खुद कॉल बैक कर लें कॉल मी नाउ बटन को यूज करते हुए। अब ठीक ये है। कॉल मी नाउ बटन है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ना हमारे पास फोन नंबर होना चाहिए जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकें। अच्छा, अब जैसे ये है, एक मिनट ओपन हो जाए, यहाँ पर है डिस्क्राइब योर इशू, यहाँ पर इशू मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं अक्सर डॉट सी लगा देती हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर प्रोवाइड करना है और कॉल मी नाउ पर क्लिक करना है। तो आपके जो नंबर आपने दिया होगा उस पर कॉल बैक आ जाएगी अमेजोन की आपको, फिर आप अपना इशू उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि हमें नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है जिसमें इस तरह से मेंशन है कि आपके अकाउंट की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, आप अकाउंट हेल्थ सपोर्ट टीम या स्पेशलिस्ट के साथ जो है वो डिस्कस कर लें। फिर वो हमें कहते हैं आपके अकाउंट पे ओडीआर बढ़ रहा है, आपको अपील सबमिट करवानी है विद इन 72 आवर्स। जैसे ही हम कॉल पे बात करके हटेंगे ना, अगला नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसपे ये मेंशन होगा कि आपका ओडीआर बढ़ रहा है, 72 आवर्स का टाइम है, अकाउंट को अगर डीएक्टिवेट होने से बचाना चाहते हैं देन यू नीड टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें आप रूट कॉज मेंशन करोगे, और प्लान ऑफ एक्शन फौरी तौर पे आपने क्या किया वो मेंशन करोगे, एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट सच टाइप ऑफ वायलेशन इन फ्यूचर। तो ये 3 पोर्शंस आपने जो है वो अपील में बनाकर लिखने होते हैं। लाइक जो इफेक्टिव अपील होती है उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हो, कंप्लीट डिस्क्राइब करते हो, उसके बाद सेकेंड पोर्शन में आपने प्लान ऑफ एक्शन लिखना होता है, और जो लास्ट पोर्शन होता है उसमें आपने डिटेल में फ्यूचर प्रिवेंटिव्स बताने होते हैं कि हाउ टू ओवरकम सच टाइप ऑफ पॉलिसी वायलेशंस इन फ्यूचर। तो हम्म। आपने अपना पूरा प्लान जो है वो अमेजोन को देना होता है, फिर वो सबमिट हम करवाते हैं तो हमारा अकाउंट जो है वो रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन से निकल के, और अमेजोन हमें अलाउ कर देते हैं कि आप ऊपर से सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा, वो प्लान ऑफ एक्शन है क्या और सबमिट कैसे करवाया जाता है? अच्छा, जब रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन होता है और अमेजोन हमें अपील का कहता है, तो वो जो रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन का बैनर होता है ना, उसके आगे हमारे पास सबमिट योर इन्फॉर्मेशन का बटन आ रहा होता है, उस पर क्लिक करके हमें सबमिशन करवानी होती है। और एक सवाल था। जी जी। अभी आप बता रही थी कि अगर आपको नोटिफिकेशन आया कि जी आप अपील करें, 72 आवर्स हैं, आपने नहीं किया तो वो एट रिस्क लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन हम्म। आप कह रही कभी
कभी वो बगैर नहीं नहीं, मैंने नोटिफिकेशन के ये ही नहीं आपको कहा। एट रिस्क कर देता है? मैं हाँ ये कह सॉरी, रही हूँ कि अच्छा हाँ। 72 आवर्स में जब आपको अपील करने का कहा जाता है, वो तब ही रिस्क ऑफ हाँ, डीएक्टिवेशन पर आ चुका होता है पहले ही। अगर हम 72 ओके। आवर्स में अपील सबमिट नहीं करवाते तो वो टोटली डीएक्टिवेट हो जाता है फिर अकाउंट। लेकिन वो एट रिस्क कब करता है? जब वो नहीं हेल्थी को एट रिस्क कर देता है, वो कब करता है? वो एट रिस्क जब वो वो बढ़ आप रहा होता है, जब आपको फोन कॉल के लिए वो कहते हैं, वो उससे पहले एट रिस्क पे चला गया होता है। अच्छा अच्छा जी अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। और 72 ठीक आवर्स है में हमें अपील सबमिट करवानी होती है, फिर वो एट रिस्क से निकल के दोबारा हेल्दी में आ जाता है। लेकिन अगर हम अपील नहीं ठीक है। करते विद इन 72 आवर्स तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। गॉट इट, ओके ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी अपील जी। की सैंपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ग्रुप में, और फिर इस पर फर्दर जो है वो हम डिस्कशन करते हैं। ओके।